असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ना कुछ बहुत ही कमाल का हो रहा है। कुछ ऐसा जो भारत के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खास प्रजाति को बचाने की हिस्टोरिक मुहिम को समझेंगे जिस पर सच में हमारी नदियों की जान टिकी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, हिस्टोरिक स्टेप। तो हुआ यह है कि भारत में पहली बार ब्रह्मपुत्र नदी में एक बेहद एंडेंजर्ड कछुए को रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकर के साथ छोड़ा गया है। मतलब हमारे देश में किसी कछुए पर ऐसी एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये बिल्कुल नया है। अब सवाल ये उठता है, व्हाई ट्रैक अ टर्टल विद अ सैटेलाइट? आखिर एक कछुए को सैटेलाइट से ट्रैक करने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? बड़े जानवरों के लिए तो हम सबने ऐसी ट्रैकिंग के बारे में सुना है, राइट? पर इस खास छोटे से जीव के लिए ऐसी हाई टेक टेक्नोलॉजी क्यों यूज हो रही है? दूसरा पॉइंट, ये ट्रैकर क्यों? देखिए, सीधी सी बात है, क्योंकि ये कोई आम कछुआ नहीं है। इसके अस्तित्व और हमारी नदियों की हेल्थ का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए इसके हर एक कदम को ट्रैक करना ना अब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। तो मिलिए गैंजेस सॉफ्ट शेल टर्टल से, जिसे साइंटिफिकली निल्सोनिया गैंजेटिका कहते हैं। ये एक एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर प्रजाति है और सच कहूं तो ये रिवर इकोसिस्टम का एक बेहद खास नेचुरल वर्कर है। एकदम फ्री का सफाई कर्मी। ये हमारी नदियों को साफ और बैलेंस में रखता है। लेकिन सबसे दुख की बात पता है क्या है? नदियों का ये हार्ड वर्किंग सफाई कर्मी आज खुद विलुप्त होने की कगार पर खड़ा है, एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब। तीसरा हिस्सा, द टैगिंग प्रोसेस। आइए देखते हैं कि ये रेस्क्यू मिशन आखिर अंजाम कैसे दिया गया। जैसे ही हमारे वैज्ञानिकों को इस नेचुरल वर्कर पर मंडराते हुए खतरे का एहसास हुआ ना, उन्होंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत एक सटीक रेस्क्यू प्लान बना डाला। इस पूरे ऑपरेशन को 3 बहुत ही सटीक स्टेप्स में पूरा किया गया। स्टेप 1, कछुए को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बेहद सावधानी से कैप्चर करना। स्टेप 2, और ये सबसे अहम है, उसके नरम खोल पर एक छोटा सा सैटेलाइट ट्रांसमीटर फिट करना। और आखिरी स्टेप 3, उसे वापस ब्रह्मपुत्र नदी के प्राकृतिक आवास में बिल्कुल सुरक्षित छोड़ देना। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। तो यहाँ सबसे मेन मुद्दा ये है कि इस सब का आखिर नतीजा क्या होगा? इस ट्रैकर से अब इस कछुए का माइग्रेशन पैटर्न, इसके नेस्टिंग ग्राउंड्स कहाँ है और ब्रह्मपुत्रा बेसिन में इसके सर्वाइव करने का तरीका, ये सब कंटिन्यूअसली ट्रैक किया जा सकेगा। और पता है इस विशाल मिशन को कौन बैक कर रहा है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यहाँ तक कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी भी इसमें एक साथ खड़े हैं। मैसिव टीम वर्क। चौथा हिस्सा, असम कंजर्वेशन हब। इन सब के बीच ना इस लोकेशन का महत्व समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन असम में हो रहा है और असम आज के वक्त में फ्रेश वाटर कंजर्वेशन के लिए लिटरली एक प्रमुख हब बन चुका है। और यहाँ नंबर 5 यानी नंबर 5 बहुत महत्वपूर्ण है। पता है क्यों? भारत में सॉफ्ट शेल टर्टल की कुल 8 प्रजातियां पाई जाती हैं और जरा गेस कीजिए, उन 8 में से ठीक 5 प्रजातियां अकेले सिर्फ और सिर्फ काजीरंगा में मिलती हैं। है ना कमाल की बात? ये सच में दिखाता है कि वहाँ का इकोसिस्टम इन टर्टल्स के लिए कितना परफेक्ट है। इन्हीं अनोखे आंकड़ों और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसे नए प्रयासों की वजह से असम आज ग्लोबली एक प्रीमियर फ्रेश वाटर टर्टल कंजर्वेशन रीजन बन चुका है। जैसे जैसे ये ट्रैकर्स ब्रह्मपुत्रा की उन गहराइयों से नया डेटा भेजेंगे ना, तो हमारी नदियों को बचाने के नए रास्ते खुलते जाएंगे। जरा सोचिए, अगर एक छोटा सा सैटेलाइट ट्रांसमीटर इकोसिस्टम के बारे में इतना कुछ सिखा सकता है, तो इन नेचुरल वर्कर्स को पूरी तरह बचाना हमारी नदियों का भविष्य कितना बदल देगा। क्या हम इस खूबसूरत धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।